यजुर वेद, दो चीज़ मिलकर बना है यजुर और वेद। यजुर का अर्थ होता है बलिदान, यजुर का अर्थ होता है बलिदान, बलिदान। इसके जो ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण है, इसका जो ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है। इसका ब्राह्मण जो है शतपथ ब्राह्मण है। शुक्ल, जो शुक्ल है वो यजुर्वेद संबंधित है। इसमें इसके दो प्रमुख विभाग हैं। जो यजुर्वेद है के दो प्रमुख विभाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक शुक्ल, और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें केवल मंत्र हैं, जो मंत्र हैं वो सब शुक्ल में है। शुक्ला लोग मंत्र ज़्यादा पढ़ते हैं, शुक्ल है। और कृष्ण में क्या है, इसमें मंत्र तो है ही हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान जो है मंत्र तो है ही है, और गद्य है। गद्य मतलब पूरी कहानी, समझ लो भगवान कृष्ण की पूरी कहानी। कृष्ण की नहीं है लेकिन हम याद करने बता रहे हैं, कृष्ण की पूरी कहानी शामिल। तो शुक्ल में क्या है, केवल मंत्र है। कृष्ण में गद्य और मंत्र दोनों हैं। जो कृष्ण है इनसे संबंधित जो कुछ है वह मैत्रायणी, तैत्तिरीणी, कपिलस्थलम पाठ शामिल है। और इसका जो उपवेद है, किसका, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। उपवेद है वो है धनुर्वेद, धनुर्वेद। अब आ जाते हैं अथर्ववेद पे। अथर्ववेद चौथा और अंतिम वेद है अथर्ववेद, अथर्ववेद। इसमें इसका जो ब्राह्मण है वो गोपथ है। याद करने के लिए, अथर्व इसमें भी था है, इसमें भी था है। यजुर्वेद में शतपथ है, यजुर्वेद में शतपथ था। यजुर मतलब यज्ञ, और शतपथ, शतपथ था, यजुर्वेद का शतपथ था। और अथर्ववेद का गोपथ है, गोपथ, ठीक है। अथर्व अर्थ क्या होता है, गोपथ, गोप होता है मतलब लुप्त होता है ना, तो इसे याद कर सकते हैं। तो ये इसको जो अथर्ववेद है इसको ब्रह्मवेद भी कहते हैं, इसको ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से 99 रोगों के उपचार की बात की गई। अब समझो जब रोग के उपचार की बात होगी तो ये किससे संबंधित है, जड़ी बूटी संबंधित है, और जो है आयुर्वेद से संबंधित है ना। इसमें दो ऋषि प्रमुख हैं, एक था अथर्व जिनके नाम पे अथर्ववेद है, अथर्व और अंगिरा, ये दो इनके ऋषि हैं जो संबंधित हैं। जादू का अभ्यास किया गया है, जादू का अभ्यास शामिल है। और वैदिक संस्कृत रचित 6000 मंत्र हैं, 6000 मंत्र हैं। 6000 मंत्र होंगे तो 730 स्रोत हैं, 730 स्रोत हैं। और जब 6000 मंत्र हैं तो एक पुस्तक में तो आएंगे नहीं, तो इसके लिए इन मंत्रों को संकलित करने में 20 पुस्तकें इस्तेमाल की गई, 20 पुस्तकों में विभाजित हैं, 20 पुस्तकों में विभाजित हैं। में दो पाठ हैं, एक पिप्पलाद और शौनकीय संरक्षित, मुंडक उपनिषद और मांडुक उपनिषद अंतर्निहित हैं इस अथर्ववेद में। मुंडक और मांडुक्य ये इसमें अंतर्निहित हैं। लोगों की लोकप्रिय मान्यताओं अंधविश्वासों का वर्णन, इसमें अंधविश्वास का वर्णन किया गया है कि ये कर दोगे तो ये हो जाएगा, अंधविश्वास का वर्णन है। और इसका जो उपवेद है वो शिल्पवेद है, इसका जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। शिल्प, अब याद कर लो, शिल्पवेद। देखो यजुर सबसे पहले ऋग्वेद का तुम्हारा वो कौन सा था, ऋग्वेद का तुम्हारा उपवेद था आयुर्वेद, ऋग का आयुर्वेद, और शाम का था तुम्हारा गंधर्व। शाम मतलब गाना वाना, गंधर्व लोग गाना गाते थे। ऋग्वेद का क्या था, आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद। यज्ञ कौन करते हैं, जिनका धन होता है, तो धनुर्वेद। और अथर्ववेद, अथर्व मतलब हमने क्या होता था, अथर्व मतलब रोगों का उपचार, तो इसमें कौन, इसका कौन, शिल्पवेद हो जाएगा, शिल्पवेद हो जाएगा। अब आ जाओ ब्राह्मण ग्रंथ पे। चारों वेदों के अपने ब्राह्मण ग्रंथ बता दिया मैंने, जैसे ऐतरेव है, शतपथ है, शाम है, गोपथ है। ऐतरेव तुम्हारा ऋग्वेद का था, शतपथ तुम्हारा यजुर्वेद का था, शाम तुम्हारा सामवेद का है, और गोपथ ये तुम्हारा अथर्ववेद का है। ठीक है, प्रत्येक वेद के अपने अपने जो हैं ब्राह्मण हैं। सिर्फ ऋग्वेद ऐसा है जिसके दो ब्राह्मण हैं, एक ऐतरेव दूसरी कौशिकी। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण, सिर्फ एक ऐसा ऋग्वेद है जिसके दो ब्राह्मण, एक तुम्हारा है ऐतरेव। अब जैसे जो ऋग्वेद में क्या है, मंत्र है, जिसको मंत्र ज़्यादा था इतराता ज़्यादा है तो ऐतरेव हो गया। दूसरा है कौशिकी, ठीक है। कौशिकी से पता चलता है कि उत्तर भारत में भाषा सम्यक अध्ययन पर बहुत बल दिया है। कौशिकी जो ब्राह्मण है इससे पता चलता है कि उत्तर भारत मतलब जैसे ये इंडिया है तो ये वाले क्षेत्र में भाषा पर ज़्यादा जोर दिया। ये पता चल रहा है कि हर जगह भाषा को लेकर विवाद चल रहा है, तो ये है कौशिकी। फिर आरण्यक क्या होता था, आरण्य माने क्या, जंगल।
अरण्य क्या था? अरण्य मतलब होता है जंगल। तो अध्ययन गांव से दूर वनों में, इसीलिए इसे अरण्य कहते हैं। इसमें अध्ययन करने छात्र कहाँ जाते थे? वन में, इसीलिए इसे अरण्य कहते थे। गृहस्थाश्रम में यज्ञ विधि का निर्देश करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ उपयोगी थे। अरण्यकों में मुख्य विषय आध्यात्मिक और दार्शनिक रहता है। अरण्य का जो मुख्य विषय है वो आध्यात्मिक है, दार्शनिक। उपनिषद क्या है? चारों वेदों के संबंध में 108 उपनिषद, जो 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनके संबंध में 108 उपनिषद की बात है। लेकिन 11 प्रमुख हैं, 11 प्रसिद्ध हैं। 108 हैं, प्रसिद्ध कितने? 11। इसमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैतरीय, ऐतरेय, छंदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वर है। इसमें जो छंदोग्य और बृहदारण्यक का सबसे प्राचीन है, याद करने की आवश्यकता है नहीं। जो मेन है वो छांदोग्य और बृहदारण्यक, ये सबसे पुराने हैं। छंद और बृहदारण्यक ये सबसे पुराने हैं। अब आ जाओ वेदांत। वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत। मतलब भारत का सबसे पुराना पवित्र साहित्य अगर है तो वेदांत है। वेदांत उपनिषदों, वेदों का विस्तार पर लागू होता है। जो उपनिषद हैं वो वेदों का विस्तार है। उपनिषद क्या था? हमने क्या था? 108 उपनिषद बताए थे, जिसमें 11 प्रसिद्ध थे, जिसमें छांदोग्य बृहदारण्यक सबसे प्राचीन था। इसी प्रकार वेदांत जो है, वेदांत व्यवहार वेदों का अंत, ठीक है। और वही उपनिषद क्या था? उपनिषद वेदों का विस्तार था। और 3 मौलिक वेदांत ग्रंथ हैं। एक उपनिषद है, बृहदारण्यक, छंदोग्य, तैतरीय, और सबसे मेन है भगवद गीता। अपनी अपार लोकप्रियता के कारण उपनिषदों में दिए गए सिद्धांतों के समर्थन के तैयार की गई है। अब आ जाओ वेदांग। वेदांग 6 प्रकार के थे। वेदांग जो हैं वो 6 थे। एक तुम्हारी शिक्षा, नंबर 1 पे शिक्षा है, नंबर 2 पे छंद है, नंबर 3 व्याकरण है, नंबर 4 पे निरुक्त है, और नंबर 5 पे कल्प है, और ज्योतिष 6ठे पे है। तो कौन कौन से थे? नंबर 1 पे शिक्षा, नंबर 2 पे छंद, नंबर 3 पे व्याकरण, नंबर 4 पे निरुक्त, नंबर 5 पे कल्प, और नंबर 6 पे तुम्हारा है ज्योतिष। ये तुम्हारे 6 प्रकार के वेदांग हैं। इनसे संबंधित कुछ शब्द भी हैं, जैसे अंगों की तुलना की गई इन लोगों से। ये शिक्षा के लिए पैर। अब या तो स्कूल जाने के लिए शिक्षा मिलती है, काहे जाते हो? पैरों से, तो ये हो जाएगा पैर शिक्षा के लिए। छंद हाथ, छंद क्या होता है? हाथ। व्याकरण की शुद्धि कैसे पहचानते हो? आँखों से। तो व्याकरण के लिए क्या है? आँख। निरुक्त मतलब उत्तर क्या सुन के देते हो? कान से। तो निरुक्त का हो जाएगा कान। कल्प नाक, और ज्योतिष चेहरा। ज्योतिष कैसे पढ़ते हैं? जो कल्प है ये हो जाएगा नाक। और तुम्हारा ज्योतिष, लोग देखते हो चेहरा देख के बता देते हैं कि क्या सोच रहे हो। ज्योतिष मतलब चेहरा। ये संबंधित हैं, रिवीजन कर लो। शिक्षा के लिए पैर, स्कूल हम लोग पैर रुक जाते हैं। छंद के लिए हाथ, व्याकरण के लिए आँखें, निरुक्त के लिए कान, कल्प के लिए नाक, और ज्योतिष के लिए चेहरा। तो इस प्रकार ये समाप्त हो गया है। अब पढ़ते हैं प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। इसमें कुछ शब्द हैं। ऋग्वैदिक युग में जो शब्द होते हैं, जैसे गोधूली, ये क्वेश्चन पूछा गया है। गोधूली ये होता है समय का मानक था। समय, गोधूली मतलब समय का मानक। ऐसे गव्युति जो था ये दूरी का मानक था, दूरी के लिए प्रयुक्त करते थे। फिर दुहित्री ये संबंधित है गाय को दोहन करने वाली, गाय का दोहन करने वाली, गाय का स्त्रीलिंग है, गाय का दोहन करने वाली। फिर गोत्र मतलब शासन, अभी इसे ये है गोधूली समय का मानक, गव्युति दूरी का मानक, दुहित्री गाय को दोहन करने वाली, गोत्र शासन,
गण वंशावली को कहते थे। गौरी बैल का था, गौरी क्या था, बैल। गौजीत मतलब गांव का विजेता। वाप मतलब बोना। श्रीनी मतलब दरांती। क्षेत्र मतलब खेती याद रहेगा, उर्वरक क्षेत्र। धान मतलब अनाज। घृत मतलब घी। गोधना, गोधना मेन है। अतिथि जिन्हें पशुओं का मांस खिलाया जाता था। यौ मतलब जौ। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, गोधूली, गव्युति, दुहित्री, गोत्र, गण और गौरी। फिर इधर नीचे गोधना और यौ, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब शब्द हैं किसके, ऋग्वेद में जो कुछ शब्द प्रयोग किए गए हैं। अच्छा, ऋग्वेद में कुछ और चीज़ें हैं, ऋग्वेद में कुछ और चीज़ें हैं जो ऋग्वेद में है। इंद्र, इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता, मैंने बताया था इंद्र। इनके लिए 250 वचन समर्पित हैं। कितने, 250। दूसरे हैं अग्नि, इनको पुरंदर कहा गया है, मतलब किलों को तोड़ने वाला। मानते हैं कि वर्षा वर्षा नहीं होती तो इनकी पूजा की जाती है, कि दुश्मन को हराने के लिए भी इनकी पूजा की जाती है। दूसरे प्रमुख देवता अग्नि, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनके जो समर्पित 200 वचन समर्पित हैं, इन पे 200 वचन समर्पित हैं। महिला जो देवता थे वो 2 प्रकार की देवता थी। एक थी उषा, महिला जो स्त्री थी वो थी 2 प्रकार की महिला। एक थी उषा और दूसरा अदिति। अदिति, ये 2 प्रकार की महिला देवताओं की पूजा होती थी। कोई मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और महत्वपूर्ण जो पुजारी थे, ये तो देवता हो गए, अग्नि, इंद्र, अग्नि, इंद्र को 250, अग्नि को 200, और महिला स्त्री जो थी उषा, अदिति, इनके जो महत्वपूर्ण पुजारी थे, एक थे महर्षि वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ, वशिष्ठ वशिष्ठ और दूसरे विश्वामित्र। विश्वामित्र, कुछ स्पेलिंग गलत हो सकती है, इस पर ध्यान न दें। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र, ये 2 प्रकार के पुजारी थे। ये तुम्हारा हो गया ऋग्वैदिक काल खत्म। अगले वीडियो बनाएंगे उत्तर वैदिक काल।